करने वाली हूँ ताज़ा खबर वेब सीरीज का सीजन 2। ताज़ा खबर का सीजन 2 भी सीजन 1 के जैसे ही ब्लॉकबस्टर है। ये मस्ट वॉच वेब सीरीज है, आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। भुवन बाम ने अगेन अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया है और वेब सीरीज तो है ही फुल ऑन सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई। वेब सीरीज का हर एक एपिसोड कुछ ना कुछ ट्विस्ट लाता है। अभी सीजन 2 स्टार्ट करने से पहले सीजन 1 का थोड़ा रिकैप कर देती हूँ। सीजन 1 में वसंत बहुत गरीब था। ये टॉयलेट में पैसे कलेक्ट करने का काम करता था, पर फिर इसने एक लेडी की हेल्प कर दी और उनको पैसे भी दिए। तब उन्होंने वसंत को ब्लेसिंग दी कि इसे भी सब चीजें टाइम से पहले मिलेंगी। इस ब्लेसिंग से वसंत के फोन का न्यूज ऐप चेंज होकर ताज़ा खबर हो गया। यहाँ कोई भी न्यूज वसंत को टाइम से पहले मिलती थी। इसका यूज वसंत ने बैटिंग करके पैसे कमाने को किया। वसंत ने अपने दोस्तों और जीएफ मथु को भी इस न्यूज का बताया हुआ था, तो वसंत के साथ साथ उनकी भी लाइफ अच्छी हो गई। बट जैसे ही वसंत के पास करोड़ों रुपीस हो गए, वसंत पूरा चेंज हो गया। वसंत के अंदर पैसों को लेकर घमंड आ गया था। ये सीजन 1 में अपने सभी दोस्तों से इसी घमंड की वजह से फाइट कर लिया था और मधु का भी दिल तोड़ दिया था। वसंत को एकदम से इतना रिच बनते देखकर बाकी बैटिंग करने वाले लोग भी इस पर नजर रखने लगे थे, ताकि जहां वसंत पैसे लगाए वे भी लगा दें। इसी चक्कर में वसंत को फॉलो करते हुए सभी बड़े बड़े आदमियों ने जिस क्रिकेट टीम पर पैसा लगाया था वो हार गई, क्योंकि वसंत जानता था कि बाकी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, तो ये गलत टीम पर पैसे लगाया था और अपने साथ साथ सभी का पैसा डुबा दिया। पर वसंत को फिर भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये अपनी दूसरी आईडी से विनिंग टीम पर भी पैसे लगा दिया था। वसंत की मॉम तो इसे बहुत प्यार करती है, पर इसके फादर जॉब ना मिल पाने की वजह से खड़ूस जैसे हो गए। हमेशा गुस्सा रहते थे, पर ये ईमानदार थे, इसलिए इनको लगता था कि वसंत का पैसा ब्लैक कामों से आ रहा है, तो ये कभी वसंत से पैसे नहीं लिए, ना ही उसके साथ रहने गए। सीजन के एंड में वसंत के दुश्मनों ने इसी चीज का फायदा उठाकर वसंत को नीचा दिखाने को उसके फादर से अपने जूते साफ कराए। एंड में वसंत को सभी छोड़कर जा चुके थे और इसके फादर को पार्टी में ह्यूमिलिएट होना पड़ा था, इसलिए वसंत अपने फादर के घर उनसे सॉरी बोलने आता है। यहाँ इसको न्यूज मिली कि किसी ने वसंत का मर्डर कर दिया है। अब यहाँ से सीजन 1 स्टार्ट होता है। वसंत गिल्ट में अपने फादर के पास बैठा हुआ है और अपने मर्डर की न्यूज देखकर डर चुका है। तभी इसके घर पर कोई नॉक करता है। वसंत और डर जाता है और साइड में छिप जाता है। इसको लगता है कि कोई इसे मारने आ गया है, बट ये पीटर था, वसंत का जिगरी दोस्त। ये वसंत के फादर की हेल्थ देखने आया था। वसंत ने इससे भी बैड बिहेवियर करके अपना रिश्ता खराब कर लिया था, पर अभी जब वसंत को पता है कि ये मरने वाला है, ये पीटर को इस न्यूज के बारे में बता देता है। पीटर अपने दोस्त के लिए कुछ बैड कभी नहीं चाहता। ये दुखी हो जाता है और वसंत को एडवाइस देता है कि तुम्हारे जीते जी तो तुमने अपने इतने दुश्मन बना लिए, तो अभी मरने से पहले कुछ अच्छा काम करो ताकि लोग इसे लंबी एज की ब्लेसिंग दे। वसंत ने यही किया। ये अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और अपना सारा पैसा इस बस्ती के लोगों पर उड़ाने लगता है। वसंत को एक बूढ़े कपल से ब्लेसिंग मिल गई, बट कोई फायदा नहीं हुआ। इस भीड़ में एक आदमी ने वसंत को गोली मार दी। पीटर वसंत को हॉस्पिटल लेकर गया, बट डॉक्टर्स वसंत को नहीं बचा पाए। आज वसंत को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। यहाँ एक न्यू विलन की एंट्री हुई, यूसुफ अख्तर। ये मधु को मारते हुए यहाँ लाया, फिर वसंत के फादर को भी थप्पड़ मारा। वसंत की वजह से यूसुफ का उस सीजन 1 की बैटिंग में बहुत लॉस हुआ है, तो ये उसी का बदला लेने आया है और शायद इसी ने वसंत को भी मरवाया होगा। अभी सीन 2 मंथ्स आगे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ वसंत के पेरेंट्स को यूसुफ रोड पर ला दिया है। ये पहले ही गरीब थे, बट अपना घर था, अभी वो भी नहीं है। वसंत का फ्रेंड पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड जूली इनको अपने घर पर रखी हुई है और केयर करते हैं। ये दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनके 10K फॉलोअर्स होने वाले हैं, बस उसी के पैसों से इनका गुजारा चल रहा है। आज वसंत का बर्थडे था, तो वसंत की मॉम और पीटर वही सेलिब्रेट करने को केक काटने वाले थे, बट तभी अंकल ने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि किस बात की खुशी मनाएं। वसंत इनको रोड पर ला दिया है और बर्थडे उसका मनाया जाता है जो जिंदा हो। वसंत मर चुका है। ये सब बोलते हुए अंकल को चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये लोग जल्दी से अंकल को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए हैं, उनकी फीस देने को भी इनके पास पैसे नहीं है। अभी अंकल को लगने लगता है कि ये सब इनकी ही गलती है। अगर ये वसंत को गलत रास्ते पर जाने से रोके होते तो आज सब ठीक रहता। फिर ये मरने की बात करने लगते हैं। तभी एक ट्विस्ट, वसंत यहाँ आ गया। ये जिंदा है और 2 मंथ से अपनी डेथ का ड्रामा करके छिपा हुआ था। आज जब इसके फादर को हार्ट अटैक आया है, तब वसंत बाहर इनसे मिलने आया, पर फिर डॉक्टर ने बताया कि ये हार्ट अटैक नहीं था, बीपी ऊपर नीचे होने की वजह से ऐसा हुआ था।
अभी वसंत पीटर को गुस्से में बाहर बुलाते हैं। पीटर को लगा कि आज अंकल का लास्ट डे हो सकता है, इसलिए वसंत को बुला लिया था। गाइस, जब से वसंत के मर्डर की न्यूज ताजा खबर पर आई थी, उसके बाद से कोई न्यूज नहीं आई। अभी इन दोनों को कुछ गुंडे उठा कर ले गए। ये किस्मत के गुंडे थे। फर्स्ट सीजन में न्यूज आई थी कि कुछ क्रिकेट की बैटिंग करने वाले लोग सुसाइड कर लिए, उनमें किस्मत भी था। वसंत ने बैटिंग करना किस्मत के अंडर ही स्टार्ट किया था, तो किस्मत की नजर भी वसंत पर थी कि ये हमेशा कैसे बैटिंग जीतता है। वसंत ने अपनी लास्ट बैटिंग में जिनको ट्रिक करके हराया था, उनमें सबसे ज्यादा नुकसान किस्मत का ही हुआ था, क्योंकि किस्मत ने वसंत को फॉलो करके अपने सभी क्लाइंट्स के पैसे उस हारने वाली टीम पर लगा दिए थे। अब वो सभी बिग क्लाइंट्स किस्मत के पीछे पड़े हुए हैं पैसे लेने को। वसंत को वो बैटिंग हारने के बाद किस्मत का कॉल आया था कि इसने यूसुफ का नुकसान करा दिया है। यूसुफ सबसे बड़ा गुंडा है। अभी वो अपने पैसे लेने वसीम के पास जा रहा है, वही वसीम जो बैटिंग में जीता था। तब वसंत ने किस्मत को बताया कि वो आईडी इसी की थी। इसने सभी का ध्यान अपने ऊपर से हटाने को जानबूझकर वो गेम हारा था और सीक्रेटली जीत भी लिया था। अब यूसुफ वसंत को मार देगा। उससे बचने को वसंत इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे लौटाना स्टार्ट कर देता है। दुनिया के लिए वसंत और अमीर बन रहा था, बट रियल में तो वसंत वो पैसे किस्मत को देकर और गरीब होता गया। वसंत ने धीरे धीरे उनके पैसे लौटा दिए थे। इनफैक्ट जितना किस्मत ने हारा था उससे ज्यादा ही लौटा दिया था। तो आगे वसंत ने और पैसे देने से मना कर दिया, ये बर्बाद हो चुका था। पर फिर भी वो लोग किस्मत के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए किस्मत ने अपनी सुसाइड की झूठी खबर फैलाई थी। इस न्यूज के बाद यूसुफ की धमकियों के कॉल डायरेक्ट वसंत को आने लगे। बस तभी से वसंत ने अपने सभी दोस्तों को अपने से दूर करना स्टार्ट कर दिया, ताकि इसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए ये सीजन 1 में सभी को हर्ट करके उनसे अलग हो गया था, और फिर इसने अपना मर्डर खुद प्लान किया ताकि दुनिया के लिए ये मर गया होगा और यूसुफ से छुटकारा मिल जाएगा। इस प्लान में पीटर ने इसका साथ दिया था। उसने वसंत को फेक बुलेट लगी थी, वो ब्लड भी फेक था। फिर हॉस्पिटल में वसंत जैसी दूसरी बॉडी का इंतजाम करके उसे वसंत बना दिया। तब किस्मत ने वसंत का सीक्रेट जानने को इसके फ्रेंड महबूब को टॉर्चर करके सच पता लगा लिया। अभी वसंत जिंदा है और वापस आ गया है, तो किस्मत इसको अगेन अपने फोन में न्यूज देखकर पैसे कमाने को बोल रहा है। बट अब तो न्यूज आना बंद हो चुकी है। किस्मत को वसंत की बातों पर ट्रस्ट नहीं होता, ये वसंत को मारने वाला था। तभी यहाँ यूसुफ ने किस्मत को जान से मार दिया। उस बैटिंग में सबसे ज्यादा यूसुफ का पैसा डूब गया था। जो पैसा वसंत ने वापस लौटाया था उसमें से किस्मत ज्यादा तो अपने पास रख लेता था और अपने क्लाइंट्स को कम देता था, इसलिए वो लोग किस्मत के पीछे पड़े हुए थे। अभी यूसुफ को वसंत मिल चुका है, तो बीच में से किस्मत को हटा दिया। यूसुफ को वसंत के सीक्रेट का नहीं पता था। फर्स्ट सीजन में उन बैटिंग करने वालों की सुसाइड वाली न्यूज के बाद पुलिस ने वो बैटिंग का धंधा ही बंद करा दिया। तो अभी यूसुफ वसंत को भी मारने वाला है, क्योंकि वसंत पैसे कहाँ से लाके देगा। यूसुफ पॉलिटिक्स में है, तो इसने वो पैसे अपनी बाकी पार्टी मेंबर्स से लिए थे। अभी इसके पास इलेक्शन के लिए फंड्स ही नहीं है और सभी पार्टी मेंबर के आगे इंसल्ट भी हो चुका है, तो ये तो वसंत को मार देगा। तब वसंत इसको अपने वरदान के बारे में बताता है कि इसको कोई भी न्यूज टाइम से पहले मिल जाती है, ये यूसुफ के पैसे लौटा देगा। वसंत को न्यूज वापस मिलने लगी थी। ये अपने फोन में देखकर बताता है कि गुजरात में अर्थक्वेक आने वाला है और उसके झटके यहाँ मुंबई में भी लगेंगे। तभी यहाँ अर्थक्वेक आ गया। वो न्यूज बस वसंत को ही दिखती है, कोई और उस न्यूज को नहीं देख सकता था। तो अभी यूसुफ ने वसंत को 500 करोड़ रुपए कुछ डेज में वापस लौटाने को बोला, नहीं तो ये जान से मार देगा। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग 24 आवर्स पहले होती है। आज वसंत का बर्थडे है। ये एक सुनसान सी जगह एक गाड़ी में छिपकर रह रहा था 2 मंथ से, सभी से दूर। यहाँ एक लड़की चिल्लाते हुए आती है। इसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। वसंत छिपकर सब देख रहा था। फिर उन गुंडों ने लड़की को पकड़ लिया और फोर्स करने लगे। तब वसंत बाहर आकर उस लड़की को उन गुंडों से फाइट करके बचा लेता है। अभी वो लड़की वसंत को ब्लेसिंग देती है कि इसको वो सब वापस मिल जाएगा जो इसने खोया है। दूर से वसंत को वही ओल्ड लेडी देख रही थी जिसको सीजन 1 में वसंत ने बचाया था, और वो वसंत को न्यूज वाला वरदान दी थी। फिर वो लेडी गायब हो गई। इसके बाद जब वसंत को यूसुफ मारने वाला था, तभी इसके फोन में न्यूज की नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गई, और ये वही रीड करके यूसुफ से अपनी जान बचा पाया।
अब यहाँ से निकलने के बाद वसंत अपने पुराने दुश्मन इंस्पेक्टर को कॉल करके टिप दिया कि एक बार में फाइट होने वाली है, वहाँ वांटेड क्रिमिनल है, ये उसको पकड़ सकता है और अगर इसे इससे भी बिग केस चाहिए तो इससे आकर मिले। इंस्पेक्टर उसी बार वाली लोकेशन पर चला गया। इधर वसंत पीटर के साथ इसके घर आता है। यहाँ यूसुफ के गुंडे पहले से बैठे हुए थे ताकि वसंत के पेरेंट्स पर नजर रख सके और वसंत कोई गड़बड़ न कर सके। अभी वसंत अंदर जाकर अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा सच बताता है कि ये और पीटर एक गलत धंधे में फंस गए थे। इन्होंने जिसके पैसे उधार लिए थे वो इनको मारने को पीछे पड़ गए हैं, इसलिए वसंत को अपनी डेथ का नाटक करना पड़ा। हॉस्पिटल से भी वही गुंडे इन्हें उठाकर ले गए थे और अभी घर के बाहर भी खड़े हुए हैं। वसंत के पेरेंट्स इसकी बातों में आ गए, ये वसंत को माफ कर देते हैं। नेक्स्ट डे वसंत इंस्पेक्टर से मिलने गया और इसको टिप देता है कि किस्मत की डेथ सुसाइड नहीं है, उसको बिग पॉलिटिशियन यूसुफ ने मारा है। यूसुफ ने इसी की आंखों के आगे उसका मर्डर किया था। इंस्पेक्टर अगेन वसंत पर ट्रस्ट करता है और अब अपने तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। फिर वसंत मधु से मिलने उसकी टेलरिंग वाली जगह गया। मधु वसंत को बहुत लव करती है बट सीजन 1 के बाद से अब उतना ही ज्यादा हेट भी करती है। ऊपर से वसंत अपनी ही मर्डर की झूठी न्यूज फैलाकर सभी को छोड़कर चला गया था। इसके जाने के बाद गुंडों ने इन लोगों को बहुत परेशान किया। मधु तो वसंत को देखते ही थप्पड़ मारती है। फिर दोनों थोड़ी देर बात किए। वसंत इसको अपनी सभी गलतियों के लिए सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि सब ठीक कर देगा। बट अभी तो मधु सब भूल गई है, वसंत को भी। ये वसंत को माफ नहीं करती। वसंत वैसे भी अगेन उसी एटीट्यूड में वापस आया था कि ये सब ठीक कर देगा। अभी मधु इसको अपनी एक रूममेट की स्टोरी बताती है। उसका हस्बैंड उसे प्रेग्नेंट करके छोड़कर भाग गया। अब बेबी हुआ तो उसको एक जानलेवा बीमारी है। उसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए वो एक इंजेक्शन 18 करोड़ का है। क्या ये ठीक कर सकता है उसे? मधु उस बेबी को खाना खिलाने डेली जाती है क्योंकि वो भी वसंत के जैसे ही इसको बिना बताए किसी दिन चला जाएगा और मधु उसको अच्छे से गुड बाय भी नहीं बोल पाएगी, तो ये उससे रोज मिलने जाती है। वसंत ये पेन ठीक नहीं कर सकता, इस पर वापस ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मधु इसे दोबारा मिलने आने को भी मना कर दी वरना पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। उधर आंटी गुंडों को चाय पिला रही है, ये सोचकर कि गुंडों की आंखों में शर्म आ जाएगी, उनपे वसंत को कम परेशान करेंगे। आफ्टर ऑल उन गुंडों के पेट में वसंत की मोम की चाय पत्ती वाली चाय होगी। ये आंटी बहुत स्वीट है। उधर वसंत मधु को तो नहीं मना पाया, ये अभी अपने दूसरे फ्रेंड महबूब को मनाने गया। यूसुफ के गुंडों ने महबूब की शॉप और मधु की वर्कशॉप को इनके आगे ही तोड़ दिया था। ये लोग कुछ नहीं कर पाए और अभी रोड पर आ गए हैं। महबूब चाय बेचने का काम करता है। पीटर को तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा पीटा था। महबूब की बेटी साजिया अभी अमेरिका में स्टडी कर रही है। महबूब ने 1 क्वार्टर की फीस तो पे कर दी थी बट अब और नहीं कर पाएगा और साजिया को वापस आना होगा। अभी साजिया को यहाँ के हालात का नहीं पता है वरना वो पहले ही आ जाती। अब वसंत इनको बताता है कि वरदान वापस आ गया है। अभी इसको अपने दोस्तों की हेल्प चाहिए बट महबूब अब इसके साथ वर्क नहीं करेगा। वसंत की वजह से पहले ही बहुत जिल्लत झेलनी पड़ गई है, तो वसंत यहाँ से जाने लगता है। तब महबूब इसको रोकता है और बोलता है कि इसने साजिया और वसंत में कभी फर्क नहीं किया, दोनों को अपना बच्चा ही माना है। पर वसंत तो हमेशा पैसों को रिश्तों से ऊपर रखा है। इस बार वसंत पैसों के पीछे अंधा नहीं होगा, ये रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ेगा। तो महबूब हेल्प करने को मान गया। बट अगर इस बार भी वसंत ने इनको धोखा दिया तो इनका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अब वसंत को न्यूज मिलती है कि बीच पर व्हेल की उल्टी मिली है और पुलिस ने 3 लोगों को उसकी चोरी के लिए अरेस्ट कर लिया है। ये लोग बीच पर वही ढूंढने चले गए क्योंकि उस उल्टी की वैल्यू करोड़ों की है। इनको वो उल्टी वाली सॉलिड चीज तो मिल गई बट अब प्रॉब्लम थी न्यूज का दूसरा पार्ट कि 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। वसंत चोरी कर सकता है पर न्यूज को चेंज करने की गलती नहीं करेगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए इसने सारी उल्टी चोरी नहीं की और पास के बोट वाले 3 लोगों को उसके बारे में बता दिया ताकि पुलिस उनको पकड़े और न्यूज चेंज भी ना हो। फिर ये इस उल्टे की डील कराने को वसीम को बुलाते हैं। वसीम साजिया का बीएफ है। महबूब नहीं चाहता कि वसीम यहाँ है और उसे सच पता चले वरना वसीम सारी बातें साजिया को बता देगा, बट वसीम ऐसा नहीं करेगा। तभी वसंत को ताजा खबर आई कि किस्मत के मर्डर के इल्जाम में खूनी को पकड़ लिया गया है।
इंस्पेक्टर ने वसंत की टिप से यूसुफ के अगेंस्ट प्रूफ कलेक्ट किया होगा और जल्द ही वो अरेस्ट होने वाला है। वसंत खुश हो जाता है। ये तब वसीम के साथ वेल की उल्टी की डील करने गया, बट डीलर ने उस करोड़ों के माल का हाफ से भी कम प्राइस दिया। क्योंकि वसंत के किस्से बहुत मशहूर है, ये सभी को धोखा देकर ऊपर आया था, तो अभी कोई भी इसके साथ डील नहीं करेगा, इसलिए वसंत को इतने कम पैसों में ही काम चलाना होगा। फिर बाहर आकर इसे पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया कि इन्होंने खूनी को पकड़ लिया है, वसंत पुलिस स्टेशन आ जाए। यहाँ मधु और रेशमा बैठी हुई थी। रेशमा भी वसंत की सीजन 1 के दुश्मन है। वसंत ने मधु को रेशमा के कोठे से छुटाया था। आज रेशमा ने झूठी गवाही दी है कि इसने किस्मत के साथ वसंत को बैटिंग करते देखा था और मधु ने किस्मत को मारा है। ये सब यूसुफ करा रहे हैं, वो इंस्पेक्टर यूसुफ का ही आदमी है। वसंत यूसुफ को फंसाना चाहता था, इसका यूसुफ को पता चल गया था, तो यूसुफ ने मधु और वसंत को ही किस्मत के मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया। अभी उस उल्टी वाली डील के पैसे रेशमा को देने पड़े ताकि मधु को छुटा सके, और यूसुफ ने अब 500 की जगह 600 करोड़ मांगे। वसंत को यूसुफ से पंगा नहीं लेना चाहिए था। मधु को अभी भी वसंत की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से ये आज उस बच्चे से भी नहीं मिलने जा पाई। तो वसंत बोलता है कि जिसको मरना है वो मरेगा ही, उसके लिए डेली मिलने से क्या होगा। ये बंदा सच में टपोरी ही है। मधु इसको टोंट करके चली गई कि जिसको मरना चाहिए था वो तो वापस आ गया है। फिर वसंत को न्यूज आती है कि 3 बॉयज ने करोड़ों का कैश वैन से लूटने का ट्राई किया और उन पर तेंदुए ने अटैक कर दिया, पर वो कैश भी इसके लिए काफी नहीं होगा। अब ये घर आता है। वसंत के मम्मी पापा ने काम स्टार्ट कर दिया है। आंटी अगेन दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है और अंकल ट्यूशन देते हैं ताकि वसंत का कर्ज उतार पाए। ये वसंत को हैप्पीली अपनी कमाई के 15,000 देते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने को बोलते हैं, पर वसंत को 600 करोड़ चाहिए। ये बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर इसको एक और न्यूज आती है कार्गो प्लेन क्रैश होने की, उसमें 150 करोड़ का ड्रग्स है। ये माल वसंत को यूसुफ से बचा सकता है। वसंत ने अब पहले अपने पेरेंट्स को थाईलैंड भेजने का प्लान बना लिया, फिर बाहर बैठे यूसुफ के आदमियों को वो कैश वाली वैन को लूटने का प्लान बताया कि अभी इसके पास इतनी ताज़ा खबर आती है कि 1 या 2 करोड़ की चोरी तो इससे छोड़नी पड़ती है। ये इन लोगों को उस चोरी को करने का मौका दे रहा है ताकि ये भी रिच हो पाए, पर गुंडे वसंत पर ट्रस्ट नहीं करते। तो वसंत इनको 7 बजे बारिश होने की न्यूज भी बताया। अगर बारिश हो गई तो गुंडों को वसंत पर ट्रस्ट हो जाएगा, और फिर बारिश हो गई। ये लोग वसंत के पेरेंट्स को यही छोड़कर वैन लूटने चले गए और वसंत खुद पीटर और महबूब के साथ उस कार्गो प्लेन की क्रैश वाली जगह चला गया। इन लोगों ने प्लेन के पैसेंजर्स की हेल्प करने को एम्बुलेंस को कॉल कर दिया और खुद प्लेन से वो ड्रग्स वाला बॉक्स लेकर घर आ गए। इसको यूसुफ का कॉल आता है पता करने को कि पैसे मिले या नहीं। तब वसंत ने इसको माल की वैल्यू हाफ बताई ताकि आधे माल से खुद पैसे कमाए। इनके पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, तो इनको अपने लिए भी कुछ सोचना होगा। महबूब को ऐसी कमाई नहीं करनी थी, बट वसंत को तो ऐसे पैसे भी चलेंगे। अब ये उस बॉक्स को ओपन करता है, इसमें कुछ इंजेक्शंस थे। वसंत उन इंजेक्शन के बारे में साजिया से पूछता है। साजिया सर्च करके बताई कि ये इंजेक्शन रेयर बीमारी के हैं जो बच्चों को हो जाती है और धीरे धीरे नर्व सिस्टम बंद हो जाता है और जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती है। इनको डार्क वेब पर भी नहीं बेचा जा सकता, इनके बायर्स ही नहीं हैं। इस बीमारी के पेशेंट्स क्राउड फंडिंग से पैसे जमा करते हैं। यही बीमारी मधु की रूममेट के बच्चे को भी है जिसको मधु डेली मिलने जाती है। अभी वसंत साजिया से ऐसे पेशेंट्स की लिस्ट निकालने को बोलता है। ये 3 इंजेक्शंस को फ्री में दे देगा, बाकी के लिए क्राउड फंडिंग वाले पैसे लेगा, वो भी हाफ रेट पर। और एक इंजेक्शन लेकर मधु के पास उस हॉस्पिटल में गया। उधर यूसुफ रेशमा के साथ एक फंक्शन में आया हुआ है। यूसुफ अपनी पॉलिटिकल पार्टी का हेड नहीं है, इसके ऊपर स्वाति है। स्वाति अभी पार्टी को अपने कंट्रोल में रखने को आने वाली कंसाइनमेंट की डिटेल भी यूसुफ को देना बंद कर चुकी है। अभी स्वाति का थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। यूसुफ पहले क्रिस्टोफर के लिए काम करता था। क्रिस्टोफर ने यूसुफ को अपने बच्चे के जैसे पाला था। फिर यूसुफ ने बड़े होकर क्रिस्टोफर का पूरा धंधा संभाल लिया। जब क्रिस्टोफर को यूसुफ पर पूरा ट्रस्ट हो गया तो यूसुफ क्रिस्टोफर को मार देता है। अब तक यूसुफ क्रिस्टोफर के सभी आदमियों को भी अपनी साइड कर चुका था। स्वाति उसी क्रिस्टोफर की वाइफ है। उधर मधु इंजेक्शन वाली हेल्प के लिए वसंत को थैंक यू बोलती है, बट जब इसको पता चला कि वसंत ने गरीब बच्चों के इलाज वाले इस इंजेक्शन से भी पैसे कमाए हैं तो ये अगेन गुस्सा हो गई। पर वसंत को अपना इस काम में कुछ गलत नहीं लग रहा। ये भी मधु पर चिल्लाकर उससे फाइट कर लिया। फिर वसंत को ताज़ा खबर ऐप को अपडेट करने का ऑप्शन आता है।
ये ऐप को अपडेट कर लेता है। न्यू अपडेट में इसे न्यूज को सर्च करने का भी ऑप्शन मिल गया। वसंत जल्दी से इस बारे में बात करने को अपने सभी दोस्तों को कॉल किया, बट कोई भी इसका फोन नहीं उठा रहा था। तभी इसने अपने पेरेंट्स से बात की। वे खुश लग रहे थे। अभी अंकल आंटी हमेशा के लिए थाईलैंड जा रहे हैं तो थोड़ा इमोशनल हो गए। अंकल बताते हैं कि वसंत इनसे तो अच्छा बेटा है, ये तो वसंत का कभी ख्याल ही नहीं रख पाए, पर वसंत ने हमेशा इनकी केयर की है। तभी इनको यूसुफ ने पकड़ लिया और वसंत को मिलने अपने घर बुला लिया। वसंत की वजह से यूसुफ के 2 आदमी मारे गए हैं, जिनको ये वैन से कैश लूटने भेजा था। उन पर तेंदुए ने अटैक कर दिया था, बट एक आदमी बच गया। इसी वजह से यूसुफ को वसंत के प्लान का पता चल गया कि वो अपने पेरेंट्स को भगा रहा है। अब यूसुफ ने वसंत को कई थप्पड़ मारे और रेशमा से उतने ही जोर से मथु को थप्पड़ मरवाए। आज के बाद से वसंत के पेरेंट्स यूसुफ के साथ रहेंगे। वसंत को अब 7 दिन में 600 करोड़ नहीं 1000 करोड़ रुपए ला कर देने हैं। फिर यूसुफ ने अपने उस आदमी को भी जान से मार दिया, क्योंकि वो यूसुफ को धोखा देकर वैन लूटने चला गया था, जबकि उसका काम वसंत के पेरेंट्स पर नजर रखना था। अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग 8 इयर्स पहले पूना में होती है, जहां यूसुफ ने क्रिस्टोफर को मारकर अब उसका सब कुछ अपना बना लिया है। क्रिस्टोफर की वाइफ स्वाति के पास अभी कुछ भी नहीं था। यूसुफ स्वाति को पुणे से मुंबई इनकी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने वाले दिलीप के पास भेज देता है, ताकि स्वाति उसका मन बहलाए और उसकी सारी खबर यूसुफ को दे। 8 साल पहले यूसुफ ने स्वाति को बर्बाद कर दिया था और अब प्रेजेंट में स्वाति इनकी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रही है, इसलिए यूसुफ का कंट्रोल अब पॉलिटिक्स पर छूटता जा रहा है। अब सीरीज प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ साजिया अमेरिका से वापस आ गई है। साजिया वसंत को भाई बोलती है। वसंत को अभी भी पैसे कमाने का कोई आइडिया नहीं आ रहा था। इसने ताजा खबर ऐप के न्यू फीचर सर्च में लॉटरी, कार, गोल्ड सब ट्राई कर लिया, पर कुछ नहीं आया। फिर ये साजिया के बोलने पर स्पोर्ट्स ट्राई करता है। स्पोर्ट्स की न्यूज में आया कि कोई नेशनल स्पोर्ट काउंसिल चेयरमैन के बेटे को किडनैप करने वाला है। किडनैपर ने 100 करोड़ मांगे हैं। अब वसंत हर्ष को किडनैप करने को भी रेडी हो गया, क्योंकि इसके पेरेंट्स की जान खतरे में है। हर्ष को साजिया बातों में लगाकर पार्किंग में ले आई। वहां वसंत रेडी था किडनैप करने को। फिर ये हर्ष के फादर को पैसों के लिए कॉल किया। बंदा पैसे देने को मान गया। तब यूसुफ का कॉल वसंत को आता है। हर्ष को यूसुफ के आदमी किडनैप करने वाले थे। वसंत ने उसे किडनैप करके आधा काम कर दिया, ताकि यूसुफ रमन से उसकी नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की चेयर ले सके। अभी यूसुफ वसंत की 100 करोड़ माफ कर देता है और हर्ष को उसके आदमियों को देने को बोलता है। इनकी वजह से अब हर्ष की जान खतरे में थी, इसलिए ये सैड हो जाते हैं। अब अगेन वसंत ताजा खबर पर लॉटरी, रेस, एंटीक चीजें ये सब सर्च करके न्यूज ढूंढने लगता है। फुल डे चला गया, बट ये हार्डली ही कुछ पैसे कलेक्ट कर पाया। अभी मथु वसंत से पूछती है कि अगेन पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो क्या ये अगेन भाग जाएगा, पर वसंत इसे वादा करता है कि इस बार ये किसी को छोड़कर नहीं जाएगा। मथु एक बार और वसंत पर भरोसा करे। फिर मधु ने इसको अपने कुछ ओल्ड पैसे वाले गुंडे क्लाइंट्स के नेम सर्च करने को बोला, शायद कोई काम की न्यूज मिल जाए। एक बंदे से न्यूज मिल गई, विक्रम खेर। इसके घर रेड पड़ने वाली है और ये लंबे टाइम के लिए जेल जाएगा। तो ये विक्रम को इस रेड की इन्फो देने के बदले 1500 करोड़ मांगते हैं। विक्रम को इन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, ये पैसे नहीं देगा। पर फिर वसंत ने बताया कि अब तक इसकी ड्राइवर और सीए को तो टैक्स वालों ने उठा भी लिया होगा। विक्रम उनको कॉल करने का ट्राई किया, बट कॉल नहीं लगी। अब विक्रम को इन पर ट्रस्ट हो जाता है, बट इतना कैश इसके पास नहीं था। कुछ कार्स हैं, बट उनकी भी वैल्यू 1500 करोड़ नहीं हो पाएगी। तब मधु को याद आता है कि इसके बेडरूम में 900 करोड़ की 2 पेंटिंग्स है। ये अभी वही पेंटिंग लेकर यूसुफ के पास चले गए। आज इनका हिसाब क्लियर हो गया। यूसुफ वसंत के पेरेंट्स को जाने देता है, बट फिर यूसुफ ने तभी उन पेंटिंग्स की फोटो स्वाति को देकर डिटेल मांगी। स्वाति बताती है कि इन पेंटिंग्स का वर्ल्ड में बस एक ही पीस है और वो लंदन में है। वसंत जो पेंटिंग लाया है वो फेक है। अगेन यूसुफ की बेइज्जती हो गई। ये अभी गुस्से में वसंत के फादर को शूट कर देता है। अंकल की वही डेथ हो गई। अभी वसंत को डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था। ये उसमें मर्डर लिखवाएगा, ना कि सुसाइड। पर वो इंस्पेक्टर वसंत को एडवाइस देता है कि मर्डर के केस में पुलिस यूसुफ को तो हाथ नहीं लगाएगी, पर वसंत के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। ऊपर से अंकल की बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और 15 डेज तक बॉडी यही मॉर्ग में रखी जाएगी। तो अभी वसंत के पास सुसाइड लिखवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर इसने अपने फादर का अंतिम संस्कार कर दिया। फिर अगेन सीरीज पास्ट में गई। ये क्रिकेट मैच फाइनल से 2 मंथ्स पहले का सीन है, जब यूसुफ स्वाति से मिलने आया था। स्वाति ने यूसुफ को 1 आवर तक बाहर ही बैठा कर रखा।
फिर अंदर बुलाया और इसकी इसी के तरीके से ले ली। स्वाति ने इसे पार्टी के प्रचार और प्रसार के काम में लगा दिया, पर इसमें यूसुफ को ज्यादा अर्न करने को नहीं मिलेगा। तो स्वाति इसे बोलती है कि शिपमेंट के काम में कमा लेना। पर प्रेजेंट में स्वाति ने न्यू शिपमेंट के बारे में भी यूसुफ को इन्वॉल्व करना बंद कर दिया था। यहाँ हमें पता चला कि स्वाति ने पार्टी के लीडर दिलीप को अपने प्यार में पागल किया और उसकी डेथ होने के पहले उसकी सारी प्रॉपर्टी और काम अपने नाम कर लिया, ताकि इस बार कोई यूसुफ जैसा बंदा आकर इसको बर्बाद न कर पाए। अब प्रेजेंट में वसंत अपने दोस्तों को 10,000 करोड़ के बिटकॉइन की न्यूज के बारे में बताता है कि एक 5 स्टार होटल की स्टाफ ने वो कार्ड कूड़े में फेंक दिया है। अभी ये 100 हेक्टर की कूड़ा डंप करने वाली जगह एक छोटा सा मेमोरी कार्ड ढूंढने चले गए। चारों साइड कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। यहाँ छोटा सा मेमोरी कार्ड ढूंढना बहुत मुश्किल था। ये लोग फिर भी ढूंढने का ट्राई किए पर नहीं मिला। अभी वसंत यहाँ से एक बकरा अपने साथ घर ले आता है। बकरा बेचकर कुछ 1000 रुपए कमाएगा। आज वसंत को नींद नहीं आई, ये फुल नाइट जागा था। तब मधु इसको माफ कर दी और एक गुड न्यूज सुनाती है, ये 3 मंथ से प्रेग्नेंट है। सीजन 1 के एंड वाली पार्टी में मधु इसे ये न्यूज बताने वाली थी, बट वहाँ फाइट हो गई। वसंत फादर बनने की न्यूज से बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे ये यूसुफ से मिलने गया। इसे पैसों की तो नहीं बट रेस्पेक्ट अर्न करने की एक न्यूज आई थी, जिससे इनकी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा। तो यूसुफ वसंत को स्वाति के पास ले गया। वसंत बताता है कि इनकी पार्टी की एक एमएलए के घर रेड पड़ने वाली है। अगर ये रेड से पहले उसे पार्टी से निकाल देते हैं या किसी और तरीके से यूज करते हैं तो इनकी पार्टी की इमेज इस इलेक्शन के टाइम अच्छी हो जाएगी। इस न्यूज के बदले वसंत अपने 100 करोड़ रुपए माफ करा लेता है। फिर वसंत के जाने के बाद यूसुफ स्वाति से अपनी बात किया कि ये अब यूसुफ को शिपमेंट से भी कमाने नहीं दे रही है, जबकि स्वाति खुद बोली थी कि वहां से कमा लेना। स्वाति क्रिकेट मैच की बैटिंग में मिले लॉस का गुस्सा निकाल रही है। यूसुफ की वजह से इनकी पार्टी के बाकी मेंबर्स के पैसे भी डूबे थे। तो यूसुफ बाहर आकर वसंत को ड्रग्स की न्यूज के बारे में पूछता है। स्वाति का ड्रग्स वाला ही कंसाइनमेंट आ रहा है। यूसुफ वसंत को बस हिंट देकर चला गया, पर वसंत को ड्रग्स की न्यूज नहीं मिली। अब ये घर आया तो पता चला कि मधु काम पर बेहोश हो गई थी। मधु हॉस्पिटल में है। वसंत वही भाग कर गया और अभी वसंत मधु को शादी के लिए पूछता है। मधु मान गई। फिर वसंत को ड्रग की न्यूज मिल गई। एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में 15 करोड़ का माल है। ये उस बिल्डिंग में अकेले माल ढूंढने जाएगा। अगर पकड़ा गया तो बाकी सब पर आंच नहीं आएगी, और अगर माल निकाल लिया तो 800 करोड़ यूसुफ को देकर बाकी अपने पास रखेगा। अब वसंत रेशमा से मिलने गया। ये भी स्वाति के साथ मिलकर उसकी पार्टी का प्रचार कर रही है। अनाथ और बेसहारा बच्चियों को घर, कपड़ा और खाना देकर उन्हीं के साथ कथक भी परफॉर्म कर रही है। इससे पार्टी का भी नाम हो रहा है। वसंत इसको अपने साथ मिलाने आया है उस 1500 करोड़ के माल की न्यूज बताकर। रेशमा मान गई। अब जब वसंत उस बिल्डिंग में माल लेने गया, वहाँ यूसुफ पहले से था और अपने साथ वसंत के बाकी दोस्तों को भी यहीं पकड़ा हुआ था। रेशमा ने वसंत का साथ नहीं दिया था, वो यूसुफ को सब बता दी थी। अब यूसुफ सभी को बिल्डिंग में माल ढूंढने को लगा देता है। इन्हें माल मिल भी गया। अभी वसंत इन्हें छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, बट यूसुफ को तो अब वसंत की जरूरत नहीं है। ये तो इन सभी को यही मार देगा। ये लोग माल के लिए उन बच्चियों का यूज करेंगे जिनके साथ रेशमा कथक परफॉर्म कर रही थी। इन्हीं में से एक लड़की वो भी है जिसे वसंत ने गुंडों से बचाया था। फिर तभी वसंत को न्यूज मिली कि ये बिल्डिंग जलकर गिरने वाली है और इसके मलबे में कोकेन और लाशें मिलेंगी। अभी यूसुफ ने उन बच्चियों के बैग में कोकेन को भरवाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन पर कोई शक नहीं करेगा। ये पार्टी का प्रचार करने आई हुई है, इजीली माल को यहाँ से निकाल लेगा। रेशमा का मेन धंधा अभी भी कोठे का ही है। तो मधु और वसंत रेशमा को इन बच्चियों को छोड़ने को बोल रहे हैं और बच्चियों को भी हिम्मत दिखाकर रेशमा जैसे लोगों से फाइट करने को बोल रहे हैं, वरना ये लोग इनकी लाइफ बर्बाद कर देंगे। अभी यूसुफ ने एक लड़की को मार दिया और वसंत के साथ साथ उसके बाकी दोस्तों को रूम में बंद कर दिया। लड़कियां डर कर कोकेन को अपने बैग में भरकर वापस बस में चली गई। पर जिस लड़की को यूसुफ ने मारा था उसको काफी ब्लड आ रहा था और उसे पानी भी चाहिए था। रेशमा ने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। तब सभी बच्चियों ने रेशमा को उसकी चेयर से बांध दिया और ऊपर वसंत को बचाने चली गई। वसंत यहाँ सभी को न्यूज के बारे में बता देता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, तो इनको यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इन्होंने अपने हाथ खोल लिए थे और अब बाहर आकर फाइट करना स्टार्ट कर दिए। अभी तक यूसुफ वसंत को मरवाने को उस इंस्पेक्टर को भी बुला लिया है। बिल्डिंग में फाइट की आवाज सुनकर यूसुफ अपने सभी आदमियों के साथ ऊपर आ गया। अभी वसंत फाइट गुंडों को जान से मारने के लिए कर रहा था,
वरना वो लोग आज यही सभी को मार देंगे। इस फाइट के बीच बसंत ने साजिया को बोलकर यहाँ फायर ब्रिगेड को कॉल करा दी। सभी बच्चियां हेल्प करने को ऊपर आ गई थी, तो उनको गुंडों से बचाने को बसंत को यहाँ सिलेंडर ब्लास्ट करना पड़ा, जिससे बिल्डिंग में आग लग गई। अब बसंत सभी को बिल्डिंग से बाहर जाने को बोल रहा है, जानते हुए भी कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है और इसके मलबे में लाशें मिलेंगी। बसंत यूसुफ को यही रोके रखा ताकि उस न्यूज में ड्रग्स और लाशों के साथ यूसुफ की डेड बॉडी भी मिले। अब इनकी फाइट के बीच बिल्डिंग गिर गई, पर एक ट्विस्ट, बसंत के हाथ पैर टूट गए और सर में काफी चोट आई है, बट ये जिंदा बच गया है। अब ये घर आकर सभी को उस बकरे का राज बताता है जिसको ये डंपिंग ग्राउंड से लाया था। उस डे बसंत ने अपने दोस्तों को झूठ बोला था कि वो 1000 करोड़ के बिटकॉइन की चिप 5 स्टार होटल की स्टाफ ने गलती से फेंकी है। ताजा खबर तो ये मिली थी कि डंपिंग ग्राउंड के एक बकरे की पोटी में 1000 करोड़ के बिटकॉइन की चिप मिलने वाली है। उस डे बसंत सच नहीं बताया था क्योंकि यूसुफ के आदमी इन पर नजर रखे हुए थे। बसंत तब से बकरे की पोटी को हमेशा चेक करता था। इसको आज चिप मिल गई और ये लोग अगेन रिच हो गए। वेब सीरीज की एंडिंग में बसंत अपनी फैमिली को फ्यूचर में और किसी भी प्रॉब्लम में फंसने से बचाने को ताजा खबर देने वाले फोन को दूर फेंक दिया। अब इसको पैसों के पीछे नहीं भागना था। अभी आज पहली बार ताजा खबर की साइड से कॉल आ रही है और यहीं पर वेब सीरीज का एंड हो गया। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक